नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज 26 नवंबर 2025 संविधान दिवस, लेकिन कल का अयोध्या का वो ऐतिहासिक दृश्य देश की सुर्खियों पर छाया है। मंगलवार 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर के सोने के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया। यह समारोह राम मंदिर निर्माण का औपचारिक समापन माना जा रहा है, जो 1990 से कार सेवा से शुरू होकर 2024 की प्राण प्रतिष्ठा तक चला आंदोलन की पूर्णाहुति है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये महज धार्मिक विजय है या सियासी मैसेज? पूरी घटना, हस्तियों के बयान, संतों की प्रतिक्रिया, बीजेपी विपक्ष की टकराहट पर नजर डालेंगे और इस मुद्दे पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना सियासी है, कितना धार्मिक। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे मंगलवार। उन्होंने पहले 7 मंदिरों के दर्शन किए। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि सहित निषादराज गुहा और माता शबरी। फिर भव्य रोड शो के साथ राम मंदिर पहुंचे। अभिजीत मुहूर्त में काशी के 108 आचार्यों की मौजूदगी में पूरी पूजा अर्चना हुई। स्वयं मोदी ने ध्वजा फहराई और ध्वज 10 फीट ऊंचा, 20 फुट लंबा, जिसमें भगवान राम के तेज का प्रतीक सूर्य, ओम अक्षर और कोविदार वृक्ष की छवि उकेरी गई। योगी ने मोदी और भागवत को ध्वज और रामलला प्रतिमा के मिनिएचर मॉडल भेंट किए। हजारों भक्तों की मौजूदगी में समारोह संपन्न हुआ, जो निर्माण की अंतिम कड़ी था। अब आते हैं प्रमुख बयानों पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा अयोध्या में इतिहास रच दिया गया है, सदियों पुराना दर्द समाप्त हो गया। ये धर्म ध्वजा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये प्राण जाए पर वचन न जाए का संदेश देता है, जो हमें गरीबी, दुख और भेदभाव से मुक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने आगे जोड़ा, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने संबोधन में धर्म ध्वज के प्रतीकवाद पर प्रकाश डाला। ये सत्य की विजय का प्रतीक है, जो धर्म, अखंडता, न्याय और राष्ट्र धर्म को दर्शाता है। राम मंदिर करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि नए युग की शुरुआत है। राम राज्य के सिद्धांत शाश्वत हैं। संतों की तरफ से 95 वर्षीय देवेंद्र नंद गिरी ने भावुक होकर कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन काल में ये पल देखूंगा। यह तपस्या का फल है। अन्य आचार्यों ने इसे राम भक्तों की विजय बताया। सियासी मोर्चे पर बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक माइलस्टोन बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ध्वजारोहण राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह आस्था की जीत है। बीजेपी प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने विपक्ष पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी हमेशा से राम मंदिर का विरोध करती रही है। यह समारोह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। पार्टी ने इसे 2024 प्राण प्रतिष्ठा के बाद 45 करोड़ भक्तों के दर्शन से जोड़ते हुए अयोध्या के विकास, नया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एआई इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया। मोदी ने भी कहा, अयोध्या अब गरिमा का केंद्र था, अब विकसित भारत की रीढ़ बन रहा है। विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, जो दलित समुदाय से हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, मुझे ध्वजारोहण में निमंत्रण नहीं मिला क्योंकि मैं दलित हूं। मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, ऐसा बहिष्कार स्वीकार्य नहीं। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स लगवाकर विरोध जताया, जबकि विपक्ष ने इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया। ओवरऑल विपक्ष का आरोप है, यह संविधान दिवस पर सेकुलरिज्म को चुनौती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जय श्री राम ट्रेंड कर रहा है। एक एक्स पोस्ट पे यूजर @सनातन_ कनाडा ने लिखा, जय श्री राम। मोदी और भागवत जी द्वारा फहराया गया धर्मध्वज, सनातन की विजय। लाखों लाइक्स और शेयर के साथ भक्त उत्साहित हैं, लेकिन कुछ पोस्ट में विपक्षी आलोचना भी नजर आ रही है। सामाजिक रूप से समारोह राम आंदोलन की विरासत को मजबूत करता है, लेकिन दलित बहिष्कार जैसे मुद्दे सामाजिक समावेश पर सवाल उठाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिंदुत्व एजेंडे को नई गति देगा। खासकर 2029 चुनावों से पहले अयोध्या आस्था और विकास का मॉडल बन चुकी है। निचोड़ के तौर पर हम कह सकते हैं, कल का ध्वजारोहण राम मंदिर के सफर का गौरवपूर्ण अंत था, लेकिन सियासी बहस जारी रहेगी। क्या ये पूर्णाहुति है या नई शुरुआत, या फिर ये
बीजेपी का सियासी पैतरा? अपनी राय अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराइएगा। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।